हेलो फ्रेंड्स, सी एन एन सी गर्ल हेयर। आज मैं आई हूँ अपनी एक और वीडियो लेकर जिसके अंदर हम बात करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग। तो मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने बात की थी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किए थे। उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम आपने डेबिट एंड क्रेडिट तो बताया ही नहीं। आपने बताया कि 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस है, बट हमें बताया गया कि डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस है। बिल्कुल सही। एक्चुअल में डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो हमारी अकाउंटिंग के मेजर टर्म्स हैं, जिसके बिना अकाउंटिंग में कुछ भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि जो हमारे 3 गोल्डन रूल्स है वो तो हमारी अकाउंटिंग का बेस है ही, बट 3 गोल्डन रूल्स में भी हमने किसकी बात की थी? डेबिट एंड क्रेडिट। 3 गोल्डन रूल्स हमारे जो थे वो थे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट क्रेडिट ये सब हमने बात की है। तो आज हम बड़ी बेसिक सी वीडियो मैं बना रही हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टूल्स है ये हमारे। कोई भी ट्रांजैक्शन बिना डेबिट एंड क्रेडिट की नहीं होती। अगर हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम उसको करेंगे रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड कैसे होगी? डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू। एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हमारा एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट हमारा होगा क्रेडिट। एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा होगा क्रेडिट। हमेशा ड्यूल इफेक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अगर एक जगह हम डेबिट कर रहे हैं किसी एक अकाउंट को, तो किसी अकाउंट को हमें क्रेडिट भी करना ही करना होगा, तभी हमारे बैलेंसेस मैच होंगे। बैलेंसेस मैच होंगे मतलब हमारा जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं है तो दैट एंट्री एंड दैट ट्रांजेक्शन इज इनकम्प्लीट, that transaction is invalid or incomplete. Debit and credit must be equal. तो देखिए, हमेशा जो इफेक्ट करते हैं वो हमेशा 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। अगर कभी भी डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट और क्रेडिट इज नॉट इक्वल टू डेबिट, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही नहीं है, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही नहीं है, या तो आपने एंट्री जो है, जो ट्रांजेक्शन की एंट्री की है वो आपकी सही नहीं है। ओके, द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज सेपरेटेड इनटू अकाउंट्स व्हाइल डूइंग द बुक कीपिंग। द कॉमनली इफेक्टेड अकाउंट्स आर, तो डेबिट एंड क्रेडिट से हमारे कौन से अकाउंट्स जो है वो मेजरली इफेक्ट होते हैं? वो है हमारे एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट्स, इक्विटी एंड रिवेन्यू। ये सब हमारे जो अकाउंट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। 3 गोल्डन रूल्स के अंदर भी हमने जो बात की थी वो सब इन अकाउंट्स की ही बात की थी। तो देखिए, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट के ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट का क्या इफेक्ट होगा? एसेट के ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट का इफेक्ट होगा, अगर एसेट कुछ भी हम डेबिट कर रहे हैं देन इसका मतलब एसेट हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट है। हमने अगर फर्नीचर परचेज़ किया तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको करेंगे डेबिट। हमारे पास पहले 1 लाख का फर्नीचर था, अभी हमने 50,000 का फर्नीचर और परचेज़ कर लिया, तो हम एंट्री करेंगे। और हमने ये फर्नीचर जो परचेज़ किया वो किया हमने कैश में। हम एंट्री क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर को क्या किया? डेबिट। एसेट क्या हुई? इंक्रीज हुई। ओके। एंड अगर हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं, हमने 1 लाख का फर्नीचर, हमारे पास 1 लाख का फर्नीचर ऑलरेडी पड़ा हुआ था, अब हमने उसमें से 40,000 का फर्नीचर जो है वो सेल कर दिया। अगर हमने सेल कर दिया तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमारे पास से गया, डेबिट क्रेडिट वट गोज आउट अकॉर्डिंग टू 3 गोल्डन रूल्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था ना 3 गोल्डन रूल्स, उसमें था सेकेंड रूल जो हमारा था, दैट रूल वॉज क्रेडिट वट गोज आउट। जो चला गया उसको क्रेडिट करो। तो जब फर्नीचर हमारा जा रहा है तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब जब फर्नीचर हमने सेल किया तब हमने उसको किया क्रेडिट। तो इसका मतलब जो हमारी एसेट है वो डिक्रीज हो रही है अगर हम उसको कर रहे हैं क्रेडिट। अगर हम उसको कर रहे हैं, ये देखिए, अगर हम उसको कर रहे हैं क्रेडिट तो वो हमारी होगी डिक्रीज, अगर हम उसको कर रहे हैं तो डेबिट तो वो होगी हमारी इंक्रीज। उसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए हमने कौन सा रूल डिस्कस किया था? याद कीजिए, हमने रूल डिस्कस किया था नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल कौन सा था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जब एक्सपेंसेस का अकाउंट जो होता है वो हमारा डेबिट अकाउंट होता है,
जब हम उस अकाउंट को और डेबिट कर रहे हैं देन इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। और अगर हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं देन इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए। अगर देखिए फॉर एग्जांपल हमारा एक्सपेंस था रेंट, हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, उसका रेंट हम पे कर रहे हैं, तो रेंट जो है हमारा एक्सपेंस है। हम पहले उसको 1 लाख रुपीज़ रेंट पे करते होते थे, अभी 20,000 और पे करना पड़ रहा है, तो 20,000 से रेंट हमारा बढ़ गया। एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, तो रेंट को हमने क्या किया, डेबिट किया मतलब हमारे एक्सपेंस बढ़ गए, हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हो गए। अगर हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, अगर हम करते कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट तो वो होगी हमारी इनकम, वो हमारी इनकम होगी। बट अगर उसने हमें कोई डिस्काउंट दे दिया, उसने हमें उसको 1 लाख रुपीज़ पे करने थे, बट उसने बोला कि अब हमें 80,000 पे करना, तो हम क्या कर देंगे, जो हमने रेंट को पहले डेबिट किया हुआ उसको हम 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब जो हमारा रेंट है वो हमारा हो गया डिक्रीज, वो रेंट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने उसको क्या किया, क्रेडिट किया। उसके बाद लाइबिलिटीज़ का अकाउंट देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा क्रेडिट अकाउंट, ये होता है हमारा क्रेडिट अकाउंट। तो जब लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट अकाउंट। अगर कैपिटल को हम और क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। अगर हम किसी भी लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं देन इसका मतलब वो इंक्रीज हो रही है, और अगर डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारी डिक्रीज हो रही है। जैसे कि अगर हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई 5 लाख रुपीज़, अगर हमने उस कैपिटल को कम करना है तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब हमारी कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, हमने उसको क्या किया, डेबिट किया। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं इक्विटी की। इक्विटी देखिए इक्विटी का भी क्रेडिट अकाउंट होता है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर इसको भी हम क्रेडिट करेंगे इसका मतलब इक्विटी इंक्रीज हो रही है, और अगर डेबिट करेंगे तो डिक्रीज, सेम एज कैपिटल। रिवेन्यू का देखिए, रिवेन्यू का कौन सा रूल हमने डिस्कस किया था, हमने रूल डिस्कस किया था नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगर आप इनकम्स को क्रेडिट कर रहे हैं इसका मतलब आपकी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आप उसको डेबिट कर रहे हैं तो आपकी इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, डेबिट कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का एग्जाम्पल हमें लेना चाहिए, हम लेते हैं कमीशन का एग्जाम्पल। अगर हमें कमीशन मिल रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन हमारी इनकम थी, हमने उसको क्रेडिट किया एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगर हम उसको क्रेडिट करेंगे तो वो हमारी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और डेबिट करेंगे तो मतलब कम हो जाएगी। ओके, इन इफेक्ट a debit increase and expenses in income statement and then it and a credit decreases it, यानी कि एक्सपेंस का अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो वो बढ़ रहे हैं, और अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसी सब चीज़ों की बात यहाँ की गई है। देखिए डिफरेंसेस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस के लिए हम एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए, बेसिस फॉर कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। द डेबिट इज पास्ड व्हेन एन इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। हम डेबिट कब करते हैं, कोई भी चीज़ को हम डेबिट करेंगे, सिर्फ 3 चीज़ों से ही हमारा अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब डेबिट कर रहे हैं इसका मतलब हमारी जो एसेट है वो बढ़ रही है, हमारी जो एसेट है वो इंक्रीज हो रही है, एंड और डिक्रीज क्या हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और जो क्रेडिट है, जब हम क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो एसेट है वो तो डिक्रीज हो रही है, और जो हमारी लायबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद विच साइड इन टी फॉर्मेट लेजर, जब हम टी फॉर्मेट लेजर्स बनाते होते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे आता है, डेबिट हमेशा आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो क्रेडिट आता है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे। डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट राइट हैंड साइड। पर्सनल अकाउंट, देखिए वो 3 रूलों की बात हम यहाँ पे करेंगे, 3 रूल्स जो हमने डिस्कस किए थे। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसको किया, रिसीवर को, क्रेडिट किसको किया, गिवर को। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। डेबिट वट कम्स इन, जो आ रहा है हमने उसको क्या किया, डेबिट किया। क्रेडिट वट गोज आउट, जो जा रहा है हमने उसको क्या किया, हमने उसको किया क्रेडिट। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स।
डेबिट हमने किसको किया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, यानी कि जो हमारे खर्चे थे, हमारे जो लॉसेस थे, हमने उनको कर दिया डेबिट, और जो हमारी इनकम थी, जो हमारी गेन्स थे, जो हमारे प्रॉफिट्स थे, उनको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। हमने उनको क्या किया, हमने उनको किया क्रेडिट। सिर्फ यही चीज़, यही सब चीज़ें थी ना गोल्डन रूल्स। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट किसके अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग। और डेबिट एंड क्रेडिट हमारा हमेशा होता है इक्वल। अगर हमेशा याद रखिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब आपके अकाउंट्स में, आपकी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, देयर इज़ समथिंग मिसमैच, कुछ मिसमैच आपने किया है, या तो आपने कोई एंट्री सही से नहीं डाली, या तो कोई इनकम्प्लीट एंट्री आपने की है, उसके अंदर देखिए आपने शायद कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है, या तो आपने कुछ चीज़ कंसीडर नहीं की। हमेशा ड्यूल इफेक्ट होता है, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा दो जगह एक एंट्री जाती होती है, ड्यूल इफेक्ट। तो ये था दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की डेबिट एंड क्रेडिट। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 8146147484, या तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कुछ भी क्वेरी के लिए। और इसके अलावा अगर आपने वीडियो को देख लिया है और आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी इन फ्यूचर सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे और आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।